Hello everyone, welcome to new video. In this video module, this is the second video module of our first chapter, that is the second part, that is integration. आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रत्येक वीक में आपको 3-3 वीडियोस अवेलेबल होते जाएंगे. बस आप इसको ध्यान से देखिए. जिन्होंने पहला देखा नहीं है, पहला वीडियो मॉड्यूल जिन्होंने नहीं देखा है, तो प्लीज मस्ट गो वॉच द फर्स्ट वीडियो मॉड्यूल, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये हमारे 11th के बेस के सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है. इसके बाद में आज के वीडियो मॉड्यूल में हम लोग इंटीग्रेशन के साथ साथ मैं आपको कॉस टैन साइन की वैल्यूज बता दूंगा, पाई की वैल्यू कैसे लेनी है वो भी बता दूंगा, जो कि एक्चुअली आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे उसको एक क्विक रिविजन की तरह से इसको रिवाइज कर लेंगे. ठीक है बेटा, आज हम लोग जो नया वाला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इसका सिंबल जो है कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, जिसको अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन बोले तो क्या और क्यों यूज करते हैं इंटीग्रेशन, अपने को इंटीग्रेशन क्यों यूज करना पड़ता है. तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, डिफरेंशिएशन हम लोग किस लिए करते हैं, जब कर्व आता है तो उस टाइम पे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्लोप उस चीज का, उस क्वांटिटी का स्लोप हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. यहां पे उल्टा होता है. इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट है, अपोजिट फेनोमेनन है. कैसे मैं बताता हूं, देखो सपोज करिए एक कोई तो एक ग्राफ है, कुछ स्ट्रेट भी नहीं है, मतलब जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, डिफरेंशिएशन में अपने को कैसा ग्राफ मिल रहा था, कुछ इस तरह से मिल रहा था. हार्डली आपको कैसे मिलेगा, नहीं तो इस तरह से मिलेगा, बराबर. लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा बच्चों, आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा. ठीक है, ये ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको. ये इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह से ग्राफ होता है. आपने देखा होगा ये अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते गया तो हम लोगों ने क्या किया, दो पॉइंट को पास में लाया, दो पॉइंट को पास में लाके उसका टेंजेंट लेके हमने उसका जो है इंटीग्रेशन कर लिया था. डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंशिएट कर लिया था. इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये देखो एक्सटेंडेड पार्ट है, लेकिन इसमें जो है सीधा इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, सीधा डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज भी नहीं हो रहा है. कॉन्स्टेंट अगर है तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है. इसमें से स्टेप बाय स्टेप से जो ग्राफ इंक्रीज हो रहे होते हैं, ऐसे ग्राफ्स को जो है स्टडी करने के लिए हम लोग जो है इंटीग्रेशन यूज करते हैं. अच्छा, इंटीग्रेशन यूज करने के पीछे और बहुत सारे रीजंस भी है, मतलब और बहुत सारे टेक्निक्स भी होते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें भी होती है. वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज. अब इसमें देखो बेटा, सपोज करिए कि आपने ये ले लिया है एक्स एक्सिस, ये लिया है आपने वाई एक्सिस. ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस. मैं इसको इरेज कर दूं, रिमेनिंग पार्ट को इरेज कर दूं. ठीक है, आपने देखा ये वाला एक्स एक्सिस लिया मैंने, ये वाला वाई एक्सिस लिया है मैंने, दोनों एक्सिस मैंने बराबर से ले लिए हैं. अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये जो स्ट्रिप्स है, इस स्ट्रिप्स को मैंने क्या करना है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काटना है कुछ इस तरह से. ये पहला स्ट्रिप मैंने काटा, ये दूसरा स्ट्रिप मैंने काट लिया यहां से, ये तीसरा स्ट्रिप मैंने यहां से काटा, चौथा स्ट्रिप मैंने यहां से काट लिया, बराबर. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है. लेकिन कैसा, देखो इसका एरिया अगर आपने ध्यान से देखा है तो इसका एरिया कैसा आएगा, इस स्ट्रिप्स का एरिया जो है ये यहां से यहां पे आएगा, इस स्ट्रिप का एरिया ये वाला आएगा, इस स्ट्रिप का एरिया ये वाला आएगा, ये वाले का ये वाला आएगा, और इसके रेस्ट में जो भी रहेगा उसका ये यहां से चलता रहेगा. इज इट क्लियर बेटा, देखो ये क्लियर हो रहा है आपको ये. अब इसमें एक बात हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा हेलिक्स में एरिया बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे अपने स्ट्रिप का साइज भी कम ज्यादा होते जा रहा है. ऊपर से नीचे आएंगे तो कम हो रहा है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ रहा है. दूसरा बात है, अगर यहाँ पे देखा तो स्ट्रिप का एरिया भी हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि मुझे पूरे पाथ का एरिया निकालना है. तो स्ट्रिप का एरिया छोड़ के चलेगा कि मेरे को नहीं चलेगा, तो मैंने स्ट्रिप का भी एरिया कंसिडर करना है. लेकिन अगर आपने देखा तो ये स्ट्रिप जो है यहाँ पे ऐसी है, और इसका ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ छूट रहा है यहाँ पे, बराबर. इसका मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको, कुछ इस तरह से है, देखिए वो, तो ये यहां से एक है, यहां से एक है, हमने ये सीधा ले लिया, बराबर. सीधा लेने के बाद में ये छोटा सा जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अपना छूट रहा है, बराबर. ये वाला पार्ट छूट रहा है, लेकिन अपने को एरिया में इतना छोटा छोटा पार्ट छोड़ के चलेगा. क्या बोलोगे, क्या फर्क पड़ रहा है सर, इतु साइज तो है, छोड़ देते हैं. बेटा ये इतु सा है, एक स्ट्रिप के लिए इतु सा है, दूसरे के लिए और इतुसा, तीसरे के लिए और इतुसा, चौथे के लिए और इतुसा, पांचवे के लिए और इतुसा. तो ये इतुसा होके कब इत्तासा हो जाता वो समझ में ही नहीं आता है.
तो बिकॉज ऑफ दैट इसको लेना जरूरी है। तो ऐसे वक्त पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन माने क्या है, इंटीग्रेशन इज द प्रॉपर्टी, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो स्ट्रिप्स के एरिया को ज्वाइंट कर देता है। हम लोग इसका एरिया कैसे करेंगे, सपोज करो ये पहला वाला स्ट्रिप है, ये दूसरा वाला स्ट्रिप है, ये तीसरा वाला स्ट्रिप है, ये चौथा वाला स्ट्रिप है। 4 स्ट्रिप लिए क्या मैंने, नहीं मैंने लिए अनगिनत स्ट्रिप। कितने लिए मैंने, n नंबर ऑफ स्ट्रिप लिया मैंने, ऐसे डैश 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 करके ये लास्ट वाला स्ट्रिप है मेरा n नंबर। तो मैं कैसे करूंगा अभी, इसको कैसे निकालूंगा। तो इसको निकालना बहुत सिंपल है, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मींस छोटा वाला जो हमने डिफरेंशिएशन में देखा था ना, एक छोटा सा पार्ट लेने का उसको डिफरेंशिएट करने का, वैसे यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया, मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ। कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, dy by dx इज इक्वल टू y1 इंटू dx, y1 इंटू dx। पता चल गया ये कैसे इंटीग्रेशन लिया है मैंने। y1 बोले तो ये पहला वाला, और x बोले तो x एक्सिस पे का, बराबर। नेक्स्ट y1 था तो y1 ले लिया, मतलब पहला स्ट्रिप था इसलिए y1 लिया। दूसरे स्ट्रिप की तरफ चलते हैं, तो दूसरा क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू y2 dx, बराबर। तीसरा वाला क्या आएगा, dy by dx y3 इज इंटू dx, और लास्ट वाला क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू yn dx, बराबर बच्चों। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो कैसे किया मैंने, मुझे एरिया निकालना है। मैंने स्ट्रिप में देखो कैसे है, आपको एक चौकोर कपड़ा दे दिया, आड़ा टेढ़ा दे दिया, आपने क्या किया, उसके बारीक 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 चिंदी काटे, उन सारी चिंदियों का एरिया निकाला और सभी एरिया को जोड़ दिया आपने। सभी एरिया को क्या किया, जोड़ दिया। तो जितना पहला कपड़ा था, सपोज करिए ये पहला कपड़ा था, ये इतना पहला कपड़ा था जिसको आपने स्ट्रिप में ऐसे काटा और सब स्ट्रिप का एरिया गिन लिया और बाद में सभी को जोड़ दिया। सभी को जोड़ दोगे तो क्या होगा, ओरिजिनल जितना था उतना मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी वही करने वाला हूं। मैंने यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने ये पहले से यहाँ पे ले रखा है कि y1 y2 y3 ये सब कुछ ले रखा है, वैसे मैं यहाँ पे भी लेने वाला हूँ। पर यहाँ पे कैसे लूंगा, देखो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको। कैसे, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस अप टू yn dx, बराबर है। अब इसको हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में कैसे लिखते हैं, समेशन में लिखते हैं। समेशन मींस व्हाट, सम ऑफ, ये समेशन का साइन है, ठीक है बेटा। समेशन शुरू कहां से हुआ, तो सपोज करिए 0 से शुरू हुआ, खत्म कहां पे हुआ, n पे हुआ, बराबर। तो n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 से बोलने की बजाय हम लोगों ने पहला स्टेप 1 पे लिया ना, तो n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू इंफिनिटी, या फिर n इज इक्वल टू i, या फिर n इज इक्वल टू n ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n इज इक्वल टू i लीजिए, n इज इक्वल टू n लीजिए, हमने वहां पे n कंसीडर किया इसलिए हम लोग n इज इक्वल टू n ले लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या करेंगे अभी, d1 x1 dx सॉरी y1 dx प्लस y2 dx, ये समेशन लेने की वजह से ये क्या हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू n y I dx, ये हो गया समेशन आपका। ये समेशन की साइन को हटाने के लिए हम लोग लगाते हैं इंटीग्रेशन की साइन। हम लोग किसकी साइन लगाते हैं बेटा, इंटीग्रेशन की साइन लगाते हैं। शुरू ये कहां से हुआ, 1 से हुआ, कहां पे जाके एंड हुआ, n पे जाके एंड हुआ। हमने क्या किया, y इंटू dx, बस यही है आपका इंटीग्रेशन, यही आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। समझ में आया। तो ये वाला फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये वाला जो फॉर्मूला है वो dy by dx है, तो dy by dx बोले तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। तो मैं इंटीग्रेशन में इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू ये। समझ में आई, ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट जाइए, शुरुआत से शुरू करिए, फिर से समझ में आ जाएगा। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन समझ में आ गया। जैसे डिफरेंशिएशन में अलग अलग रूल थे, वैसे इंटीग्रेशन में है क्या, हाँ है, बराबर से है। जैसे उधर थे तो इधर नहीं है, ऐसा कुछ मान है क्या, मापदंड है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे भी होगा ही होगा। तो वो क्या रूल्स है, एग्जैक्टली वो रूल्स क्या है और कैसे है, तो उनको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो हमारा जो रूल्स है उन रूल्स को हम लोग फिर से स्टडी करते हैं कि क्या क्या रूल्स है। फॉर दैट आई जस्ट इरेज दिस, आई नीड टू इरेज दिस। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप देखिए। आप सबसे पहले इतना सोचिए, डिफरेंशिएशन मैंने पूरा समझाया वाला है, नहीं देखा है तो जाइए कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वो लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली वहां पे जा सकते हो। आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी है कि सर्च बार पे जाके टाइप करना है, आपने सीधा कमेंट बॉक्स में जाना है या फिर इनबॉक्स में जाना है इसके,
और इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में मैंने आपको लिंक छोड़ दिया है। आपको उस लिंक की मदद से क्या करना है, वीडियो को देखना है। ठीक है बेटा, अब इंटीग्रेशन के रूल्स देखते हैं हम लोग। अब इंटीग्रेशन के रूल्स कैसे देखेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन के रूल्स को देखने के लिए हम लोग जो है सिंपल टेक्निक को यूज करेंगे। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस हम लोगों को नहीं लगाना है। यहाँ पे रॉकेट साइंस लगा के हम लोगों को करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल रूल्स है, सिंपल सिंपल पूरा पूरा सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला हम लोग क्या लेंगे, देखिए सबसे पहले अपने को इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली इंटीग्रेशन बोले तो क्या और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द समझो सपोज करो आपको y इज इक्वल टू दे दिया x टू द पावर n। y इज इक्वल टू क्या दे दिया बेटा, x टू द पावर n दे दिया। जब y इज इक्वल टू x टू द पावर n दे दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू बेस x टू द पावर n इनटू dx। इसको डिफरेंशिएट किया। अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व किया तो डिफरेंशिएशन में एक माइनस होता था और जितना है उतना हम लोग साइड में लिखते थे। मैंने बोला है इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस है इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x को n लिखा, x को x लिखा, पावर को n है तो n को n लिखा, इसके अंदर एक मिलाना है और जितना ऊपर आया उतना ही नीचे लिखना है। जितना आपने ऊपर लिखा है उतना आपने नीचे लिख दिया। ठीक है, हमने कैसे किया देखो बेटा। और उसमें देखो वहां पे कैसे था, समेशन में मैंने 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 ऐसा बोला था। यहाँ पे लिमिट लगाई क्या मैंने, नहीं लगाया। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन दो टाइप के हैं। कौन से टाइप के हैं, इनफाइनाइट जिसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट, और एक होता है डेफिनेट। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा, इनडेफिनेट हो गया। क्यों इनडेफिनेट हुआ, क्योंकि इसको कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है। ये 0 से स्टार्ट होने के बजाय ये 7 से शुरू हो गया, 70 पे खत्म हो गया। 7 से शुरू हुआ, ये 37 पे जाके खत्म हो गया, या फिर कहीं और से शुरू और कितने पे भी जाके खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये इनडेफिनेट है, क्योंकि इसका डेफिनेट बोले तो क्या फिक्स, और इनडेफिनेट बोले तो क्या बोल नहीं सकते। इसको बोल सकते हो क्या आप कि ये कहां से शुरू और कहां पे जाके खत्म हुआ, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो ना। तो इस वजह से ये जो है वो कैसा हो गया बेटा, इनडेफिनेट हो गया। अच्छा ये इनडेफिनेट है ना, तो फिर इनडेफिनेट में सिर्फ dx का ही आता है क्या, दूसरे नहीं आते हैं क्या, आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं। दूसरे क्यों नहीं आते हैं, बस वी हैव टू एडजस्ट देम, वी हैव टू लिसन देम। अब देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब ये इनडेफिनेट है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस सी इसके अंदर जोड़ देंगे। प्लस सी हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव टू ऐड हियर प्लस सी। मैंने क्या किया यहाँ पे, प्लस सी को जो है ऐड कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने अगर इसको ध्यान से देखा है तो बच्चों आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये इनडेफिनेट होने की वजह से इसको कहीं तो भी जाके खत्म हो रहा है, उस कहीं तो जाके खत्म होने को मैंने सी ले रखा है। ठीक है, अब इसमें देखो सपोज करिए कि अगर आपको दे दिया दैट इज y इज इक्वल टू एक्स, बराबर y इज इक्वल टू एक्स। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इधर इंटीग्रेशन लोगे, इधर इंटीग्रेशन लेके आपने क्या किया, y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आपने ले लिया x इंटू डी एक्स, सॉरी x इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x टू दी पावर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 होगा, 1 है मतलब 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय जितना ऊपर आया उतना 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, ऑफ कोर्स ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट होने की वजह से फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस सी लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लस सी लगा दिया। समझ में आया, सिंपल है कि नहीं है। देखो थ्योरी भले ही आपको हार्ड लगे, न्यूमेरिकल समझने में बहुत इजी है। डेफिनेट इनडेफिनेट का झमेला क्या है, अगर उसको कोई फिक्स लिमिट है कि ये यहां से शुरू होके यहीं पे खत्म होता है तो वो हो गया डेफिनेट वाला। डेफिनेट के एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सपोज करिए आपको कुछ उसने दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1:2 या फिर 0:1 ऐसा कुछ तो दे दिया, और इसके बाद में यहाँ पे बोला x बोल दिया, समझो x की जो लिमिट है उसने कितना दे दिया, या फिर x का लिमिट जो है उसने कितना दिया है, देखो x इज इक्वल टू लीजिए बोल रहा 0 या फिर 1, 0 to 1 का उसने लिमिट दे दिया, और इसको हम लोगों को सॉल्व करने को बोला। तो हम लोग कैसे करेंगे, y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। अब x का पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये लिमिट कितना है 0 से 1 का है। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ से भी यहाँ पे मॉड लगाएंगे, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप सॉल्व किया तो आपने मॉड लगाया, मॉड लगाने के बाद में 0 से 1 कर लिया। अब रूल क्या बोलता है, जब आपको लिमिट दिए जाते हैं ना, लिमिट की डेफिनेट दी जाती है, डेफिनेट सीरीज दी जाती है। जैसे इनडेफिनेट था, इनडेफिनेट में
हमने क्या किया था, प्लस सी लगा दिया था। डेफिनेट में क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट सॉरी हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करेंगे हम लोग डेफिनेट के लिए। अपर बोले तो ऊपर लिखे वाला और बड़ा, अपर बोले तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, बड़ा भी बोल सकते हैं। तो x को क्या किया आपने, मॉड में लिखा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 to 1। अब ये 2 क्या है आपका, डेफिनेट नंबर है, 2 डेफिनेट नंबर है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये 1/2 हुआ, मॉड में x का स्क्वायर आया, 0 to 1 का लिमिट बैठ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 को 1/2 लिया, मॉड को मॉड लिया, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखना है, अपर लिमिट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या थी 0.3, तो 1/2 इन मॉड ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, सो ये कितना हुआ बेटा 1, इसका 1 बाहर आया तो 1 डिवाइडेड बाई 2। आपका इसका इंटीग्रेशन सॉल्व क्या हुआ, x इज इक्वल टू x dx का इंटीग्रेशन क्या सॉल्व हुआ, हाफ हुआ, बराबर हाफ हो गया। ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है, देखो ये जो कोई भी आप इंटीग्रेशन करोगे ना, तो इसमें एक चीज याद रखोगे, n इज नेवर इक्वल टू -1, n आप कभी भी -1 नहीं रख सकते हो, -1 के अलावा आपको जो कुछ भी रखना है वो आप रख सकते हो। आप बोलोगे सर ये कैसे, अब ये नया शॉट मार दिया, बराबर नहीं बेटा, इट्स सो सिंपल। कैसे देखो, अगर आपने डेफिनेट में जाओ इनडेफिनेट में जाओ फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों ने पावर में क्या करना है 1+1 ही करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, अगर मैंने ये आपने लिखा नहीं होगा तो ये लिख लीजिए, ये कॉर्नर का जो फॉर्मूला था वो भी लिख लीजिए, और ये इधर वाला फाइनाइट और इंडेफिनेट वाला भी वो वाला भी लिख लीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर मैंने n इज इक्वल टू -1 रखा तो क्या प्रॉब्लम जाएगा, एग्जैक्टली देखो बेटा n इज इक्वल टू क्या किया आपने, -1 अगर रख दिया तो क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अभी यहाँ पे बहुत सिंपल है ये, यहाँ पे कुछ अपने को करना नहीं है, समझो x दे दिया, x का पावर -1 रखा, और x इज इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया, y इज इक्वल टू सिर्फ x दे दिया, x dx दिया, तो हमने y इंटू dx इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx किया, तो y इज y ये -1 है समझो, x का पावर ये इज इक्वल टू -1 ना, तो x का पावर -1 ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x का पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर 0 डिवाइडेड बाय 0, और आपको मालूम है मैथमेटिक्स में x का पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 इसका वैल्यू कुछ भी नहीं आता है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है, मींस एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, 0 ही हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली जो पावर है n जो है वो इंटीग्रेशन में कभी भी हम लोग नेवर इक्वल टू -1 होता है, बराबर, वो इक्वल टू -1 कभी भी नहीं होता है, वो ऑलवेज कैसा रहेगा, इक्वल टू -1 रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए अब इसके कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब ये और इसमें ये भी है, ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे और एक चीज रह गई है। अगर आपने देखा तो ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, बोलो ऑफ कोर्स इनडेफिनेट है, तो इनडेफिनेट के लिए हमने यहाँ पे प्लस सी जोड़ दिया, तो आपके आंसर में भी क्या लग गया, प्लस सी लग गया, बराबर खत्म, ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि कैसे अपने को एग्जैक्टली इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सपोज करिए कि अगर आपको x का पावर अंडर रूट में दे दिया तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बराबर, x समझो अंडर रूट में दे दिया, सपोज करिए y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x दिया, इसका कैसे सॉल्व करेंगे। अब फिर से नया बोलना, कुछ नहीं, वही करना है, डिफरेंशिएशन में जैसे आपने किया था ना, रूट था तो आपने 1/2 ले लिया था पावर, यहां पे भी वही करो, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 हो गया, हो गया। नेक्स्ट, तो y इंटू dx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन लिमिट नहीं लगा है, इनडेफिनेट है, बिकॉज ऑफ दैट प्लस सी, बिकॉज ऑफ दैट प्लस सी, हो गया, दैट मच सिंपल इट इज, इतना सिंपल है ये, समझ में आया, ये समझ में आया। तो देखो बेटा ये इतना सिंपल है कि आपको यहाँ पे जो है, आपको यहाँ पे जो है इनडेफिनेट की वजह से प्लस सी लगा दिया, डेफिनेट होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे कर लेते थे, लिमिट लगा देते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते थे, अपना आंसर आ जाता था। अब आप बोलोगे सर ऐसे नहीं दिया,
मेरे को है ना उसने दिया y इज इक्वल टू 1/√x दिया, अब मैं क्या करूं? फिर से नया, फिर से बाउंस, कुछ नहीं बेटा, y इज इक्वल टू 1/√x को आप 1/2 लिख सकते हो, प्लस 1/2 लिख सकते हो। गया ये ऊपर, ऊपर जाने की वजह से y इज इक्वल टू x टू दी पावर -1/2 हो गया, बराबर बेटा, -1/2 हो गया। अब -1/2 को आपने क्या किया, इसके अंदर फिर से एक को ऐड कर दिया। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, n इज नेवर इक्वल टू -1, n -1 नहीं चाहिए मुझे, -1 के अलावा कुछ भी चलेगा। हमने रख दिया, +1 किया, डिवाइडेड बाय -1/2 +1 किया, क्या आएगा, इनका इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, dx लिख दो, यहाँ पे भी dx लगा दो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ऑटोमेटिकली इंडेफिनाइट है, क्योंकि इसको कोई भी लिमिट नहीं है। इंडेफिनाइट नहीं होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे x का पावर x ले लिया, 2 1 2, 2 -1 -1 -1/2 -1/2, यहाँ पे सॉरी +1/2, क्योंकि बड़ा कौन है, 1 है, नीचे भी क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब हम लोग इसको नीचे भी 1/2 आएगा। तो अगर हमने x का 1/√में x का अगर इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो अपने को क्या मिल रहा है, x टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, या फिर इसको आप 2x टू दी पावर प्लस 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो। ये 2 डिवीजन का चला गया ऊपर, है कि नहीं सिंपल? इज दैट सिंपल इंटीग्रेशन, इतना सिंपल इंटीग्रेशन है, फिर भी हम लोगों को लगता है कि 11 बहुत टफ है। बिल्कुल भी नहीं है, बस आप सोचना छोड़ दो कि 11 टफ है, 11 टफ है, फिजिक्स टफ है, सही फिजिक्स है। आप डेली लाइफ में भी फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हो, उठने बैठने से लेके खाने पीने तक आप फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हो, इतना सही और सिंपल फिजिक्स है, ठीक है। अब चलो, ये तो हो गया डेफिनेट इंडेफिनेट सीरीज तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे वाला देख लेते हैं। सपोज करिए अगर आपको x का पावर ऑलवेज नॉट नेवर, n इज इक्वल टू नेवर इक्वल टू -1, लेकिन आपको कभी कभी जानबूझ के इसको दिया जाता है। अगर आपको दिया गया तो फिर आप क्या करोगे? अभी क्या करेंगे हम लोग, सर हमें -1 दे दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? पूछ मत करो, सिंपल है, वो भी बता देता हूं क्या करना है आपने। देखो, सपोज करिए आपको अभी x टू दी पावर -1 दे दिया, विच इज ऑलवेज नेवर इक्वल टू -1, पर दे दिया, तो उसके लिए क्या करना है आपने, x का पावर -1 अगर दे दिया तो सिंपल सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखो x का पावर -1, y इज इक्वल टू x का पावर -1, आपने यहां पे इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, कैसे, y इंटू dx इंटीग्रेशन में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में x टू दी पावर -1, बराबर। अब कैसे सॉल्व करो, सिंपल है बेटा, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, log टू द बेस e लेना है, और log टू द बेस e लेके मॉड में x ले लेना है, बस खत्म। और ये इसको कंप्लीट कर देना है, log टू द बेस e को कंप्लीट कर देना है, सॉरी ये log है, ये log टू द बेस e मॉड ऑफ x, बराबर। ये डिफरेंशिएशन का उल्टा क्यों बोला मैंने, अब याद आया आपको, डिफरेंशिएशन में log टू द बेस e इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था, तो x आ रहा था, यहां पे उसका उल्टा हो गया, ये क्या है, x इंटू dx है ना, ये x इंटू dx आ गया, तो ये इनवर्स हो जाता है, 1/x आ रहा था, log टू द बेस e क्या लिखा था हमने, डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, log टू द बेस e का क्या लिखा था, 1/x लिखा था, इसको ऊपर भेज दो, ये क्या हो जाता है, log टू द बेस e -1 आ गया, -1। इसीलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, रिवर्स फेनोमेनन, समझे? इतना सिंपल था, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, बस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आपने इतना तो बता दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आपने जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन मॉड वगैरह सब लगा दिया। अब इसके बाद में आपने सिर्फ वही फेनोमेनन लगाना है, जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको, क्या लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो था ना, बस वही करना है। हम लोग उसके 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं और उसके बाद में अपना वीडियो जो है वो हम लोग खत्म हो गया ऐसे बोल देते हैं। तो मैं उसमें ना सबसे पहले ये log टू द बेस e वाला ही लेता हूं, तो ये लिखे वाला है तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैंने इसमें लिमिट दे दिया आपको, कैसे लिमिट दी, इंटीग्रेशन में आपको x का ऐसा लिमिट दिया है, कितना दिया है, 2:5 दे दिया, लोअर लिमिट कितने का बैठा बेटा, 2 का, अपर लिमिट 5 का, 2:5, बराबर। हम लोग क्या करेंगे इसको, अब इसको सॉल्व करते वक्त log टू द बेस e को log टू द बेस e लिखा,
अपर लिमिट कितने का है, अपर लिमिट है 5 का, तो 5 माइनस log टू द बेस e, मतलब log टू द बेस e को log टू द बेस e फिर से लिख दिया, लोअर लिमिट क्या है 2, बराबर। तो आपको मालूम है, आप मालूम नहीं है तो भी ये फॉर्मूला लिख लीजिए, log टू द बेस e इंटू a माइनस log टू द बेस e इंटू b इज इक्वल टू होता है log टू द बेस e इज इक्वल टू a बाय b, सॉरी log टू द बेस e इंटू a बाय b, log टू द बेस e इंटू a बाय b। अगर इंटू नहीं भी लिखा, डॉट भी दे दिया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट प्रोडक्ट ही है। कैसे लिखा मैंने, देखो मैंने सिंपल किया है, सिंपल कुछ भी नहीं है, सिर्फ log टू द बेस e लिख दिया, a बाय b कर दिया। तो वैसे ही क्या ये आपका a है, क्या ये आपका b है, तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, log टू द बेस e a बाय b बोले तो 5/2, बस यही हो गया आपका आंसर, log टू द बेस e 5/2, ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपर लिमिट लोअर लिमिट समझ में आ गया आपको। अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज करिए आपको x का पावर -1 नहीं दिया है, दूसरा दिया है, कैसे दिया है देखो, erase this and afterwards I'll explain. देखो बेटा कैसे दिया, x का लिमिट दिया है आपको 1:5 का दे दिया, समझो 1:5। सपोज कर लीजिए, मैंने अज्यूम किया है, आपको एग्जाम में दिया जाएगा इसलिए आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया वाला था इसलिए मैंने इसको अज्यूम किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हो गया। कैसे करेंगे अभी इसको, सिंपल है, x का और यहाँ पे ऐसा दे दिया x² दे दिया, सपोज करिए आपको इंटीग्रेशन क्या दिया x² और x का लिमिट क्या दिया 1 से लेके 2 तक का लिमिट, 1 से लेके 5 तक का जो है लिमिट दे दिया, सिंपल है। फिर से क्या करेंगे, y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1:5 x² इंटू dx। सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन 1:2 को 1:2 एज इट इज लिख दिया, x का स्क्वायर है तो x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय जितना लिखा उतना, मतलब 2 + 1 कितना आता है 3 आता है, या फिर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 2 + 1 लिखा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x³ डिवाइडेड बाय 3 बराबर अपर लिमिट 2:1 का। इसमें कांस्टेंट कौन है बेटा, 3 नंबर कांस्टेंट है, बाहर हटा दो 3 को, तो ये क्या आएगा 1/3 आ गया, बराबर मॉड में क्या बैठा x⁴ 1:2 बैठा। तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, क्योंकि ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, ऑफ कोर्स डेफिनेट है, लिमिट लग गया ना, इसको लिमिट लग गया तो ये डेफिनेट है, और डेफिनेट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने के बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, लिमिट लगाने के बाद में सीधा चलने दो आगे। देखो कैसे, 1/3 को 1/3 लिखा, मॉड को मॉड लिखा, अपर लिमिट 2 का है, मतलब x की जगह पे क्या लिखना है आपने, एक बार 2 लिखना है, एक बार 1 लिखना है, बराबर x का क्यूब है, सॉरी यहाँ पे x का क्यूब है, x का क्यूब में लिखना भूल गया था, ठीक है x का क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे क्या आया, ये मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, 1/3 मॉड ऑफ 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, बराबर हो गया। नेक्स्ट 1/3 को 1/3, आप बोलोगे 1/3 क्यों लिखा, उसके अलावा और कुछ क्यों नहीं लिखा, बेटा ये डेफिनेट नंबर है, मतलब ये नंबर है, नंबर को इंटीग्रेट करोगे तो वही नंबर आता है, नंबर का इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है, लेकिन डेरिवेटिव अगर आपने नंबर का किया तो डेरिवेटिव 0 आता है, तो डेरिवेटिव अलग है, नंबर इधर अलग है, तो इसलिए दोनों को जोड़ने का नहीं। ठीक है, चलो 2 का क्यूब क्या आता है, 2 का सॉरी हाँ 2 का क्यूब है ना, ये 2 का क्यूब और ये 1 का क्यूब, सॉरी ये 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका 2 का क्यूब कितना 8 आया। 2 का क्यूब माने क्या, कुछ नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2, जितना ऊपर लिखा है उसको उतने से मल्टीप्लाई करना, 3 लिखा है इसलिए मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, 1 है ना तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का क्यूब 5 7 8 10 25 50 50 करोड़ 75 हजार कुछ भी लेने दो, उसका 1 ही आता है, पावर के कुछ भी लेने दो, हाँ सिर्फ 0 नहीं लेने का है, 0 भी लिया तो वो डिफरेंशिएशन में करेंगे तो 1 ही आता है, लेकिन इतना याद रखिए कि वो 1 नहीं लगना ही है, हम लोगों ने उसके पीछे ही नहीं जाना है। ठीक है, 8 हो गया, -1 ले लो, बराबर। नेक्स्ट 1/3 को 1/3, ये 8 - 1 कितना होता है 7 हो गया, तो ये क्या है 7/3 बराबर हो गया, यही आपका आंसर है। सिंपल था, इतना सिंपल था, समझे कितना सिंपल है इंटीग्रेशन।
चलो और एक लेके देखते हैं। आप ये लिखो, ये सारे एग्जाम्पल लिखो बना, ऐसे नहीं छोड़ने देने का है। मैं इसको बाद में है ना, इसके बाद में आपको एक शीट भी डालूंगा। लास्ट में आपको एक शीट दिखेगी, हमारा जैसे वीडियो खत्म होता है तो हम आपको है ना एक शीट दिखेगी, होमवर्क की शीट। आपने क्या करना है, उस शीट के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना है, बराबर। जिनके सारे के करेक्ट आएंगे फिर वो जो है हम लोग उसके बाद में डिसाइड करेंगे। अभी से क्यों रिवील करना कि क्या होगा एग्जैक्टली अगर सही जवाब दिए तो। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, समझो एक्स स्क्वायर दे दिया और इसका लिमिट दे रहा है वो देखो, नहीं एक्स का स्क्वायर तो अभी लिया ना हमने, एक्स का ले लेते हैं, एक्स ही ले लेते हैं, एक्स ही ठीक रहेगा। ठीक है, एक्स ले लिया, अब इसका लिमिट दिया, समझो उसने 1 से लेके 2 तक का लिमिट दे दिया, नहीं तो 1 से लेके 4 तक का लिमिट ले लो। चलो बराबर, करो सॉल्व। ये y इज इक्वल टू एक्स दे दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन y इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1:4 एक्स टू दी पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 होगा, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, ये तो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने पहले ही कर दिया। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 होल के बाहर 4/1, टेकिंग 2 कॉमन, 1/2 बाहर निकल गया, x का पावर 4 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1/2 इन मॉड 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना आया 15, 15/2। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आपने सॉल्व किया तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया 15/2, बराबर। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे डेफिनेट वाले। इनडेफिनेट अगर है तो इनडेफिनेट का तो कितना सिंपल है, इनडेफिनेट में तो कोई झमेला ही नहीं है, तो उसमें सीधा सीधा हमने कांस्टेंट टर्म ऐड कर देनी है प्लस सी वाली, बस खत्म, प्लस सी ऐड कर दिया ना, हो गया, और कुछ भी नहीं करना है आपने। जैसे कि देखो सपोज करो आपको दे दिया है उसने कुछ x⁴ और लिमिट दिया ही नहीं, x⁴ है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अभी सीधा सीधा इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन में x⁴ लिखो, यहाँ पे dx लिखो, यहाँ पे y इंटू dy लिखो, क्योंकि ये y इज इक्वल टू है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x⁴ + 1 5/5 प्लस c, हो गया। नेक्स्ट x⁴ दे दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁴ 8/8 प्लस c, इंटीग्रेशन क्योंकि इसको लिमिट नहीं था, y इज इक्वल टू ओनली 7। तो जहां पे भी आपको ऐसे लगता है कि हम लोगों को जो है इंटीग्रेशन में लिमिट दिए नहीं है, तो लिमिट नहीं देने के बाद हम लोग क्या करें, लिमिट नहीं दिए ना, कोई टेंशन नहीं लेने का, सीधा सीधा जैसे दिया वाला वैसे ही है। जैसे हमने e⁴x का किया था, तो अगर आपको e⁴x दिया है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मतलब e⁴x का अगर डिफरेंशिएशन लिया है तो e⁴x ही आएगा, प्लस c को प्लस c ऐड हो जाएगा, तो e⁴x प्लस c हो गया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया। तो इसके बाद में ही वैसा ही होता है, हम लोग जैसे डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट सीरीज दे दी जाएंगी तो आपको उसके हिसाब से जो है लेना है। अगर आपको इनडेफिनेट में, अगर इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट में अगर कुछ भी नंबर देता है तो उस हिसाब से 5 दे दिया, तो आपने सीधा सीधा क्या किया, x⁴ डिवाइडेड बाय 6 प्लस c कर लिया। अगर इसमें डेफिनेट होता तो आपने इसका पावर में कोई तो एक नंबर जोड़ दिया होता, जो भी नंबर आपको दिया है वो नंबर आपने जोड़ा होता, नंबर जोड़ने के बाद में खत्म हो गया, बराबर। तो इसीलिए बेटा ये होता है आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट वाला इंटीग्रेशन का पोर्शन। यहाँ पे आपका मैथमेटिकल टूल का जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड चैप्टर है, वो खत्म होता है। अब इसके साथ में रहता है कि आप बोलोगे सर आपने बोला था tan cos वगैरह के वैल्यू दोगे, तो वो अभी दे रहा हूं, आप मेरे साथ में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार देख लीजिए, मैं उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि ये कैसे आया है। ठीक है, ये कैसे आया उसका ट्रिक भी बताऊंगा और कैसे लर्न करना है वो भी बता दूंगा। कोई टेंशन नहीं है, अपने को तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको बता देना है कि हाउ टू सॉल्व दिस और हाउ टू एक्सप्लेन दीज ऑल tan cos वगैरह जितना भी है ना, इन सबको कैसे आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके लिए देखिए कुछ इस तरह से है ये। सबसे पहले इधर लिखते हैं साइन, उसके बाद में कॉस, लास्ट में tan। ओके, आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस एंड tan। ओके, द वैल्यू ऑफ
एक मिनट बेटा, मैं जरा सा अपना पेन रिफिल कर लूँ, फिर चलेगा क्या, चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे साइन का, यहाँ पे लेते हैं थीटा और यहाँ पे लेते हैं पाई, मतलब यहाँ पे लेते हैं हम लोग रेडियन में जो है एंगल, जो है एंगल, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग एंगल इन रेडियन। ओके नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग लेते हैं थीटा, साइन कोस tan। ओके सबसे पहले अब अगर आपने वैल्यू देखी है तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेट इनडेफिनेट सीरीज से ले लेते हैं सीधा सीधा, वो इजी जाएगा। सबसे पहला लेते हैं 0 डिग्री, उसके बाद में लेते हैं 30 डिग्री, 45 0 30 45 डिग्री, उसके बाद में लेते हैं 60 90 60 90, उसके बाद में लास्ट वाला ले लेते हैं 180। ठीक है, ये बीच में का एंगल है। अगर आपने पाई देखा है तो आपको मालूम है पाई का वैल्यू 180 बोले तो पाई बोले तो कितना होता है बेटा 180 होता है, तो मैंने पाई का वैल्यू 180 ले लिया। तो 0 रेडियन के लिए पाई का वैल्यू भी कितना रहेगा, तो 0 ही रहेगा ना, बिकॉज 180 है, पाई से निकालना है तो इसको 0 करना पड़ेगा, तो 0 ही करेंगे हम लोग इसको। ठीक है नेक्स्ट पाई, उसके बाद में है पाई बाई 6 30 के लिए, कैसे देखो 180 बाई 6 कितना होता है, 6 1 जा 6 3 जा, तो हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट पाई बाई 4, उसके बाद में पाई बाई 3 और 180 बाई 2 बोले तो पाई बाई 2। ठीक है, इसके वैल्यू अगर देखेंगे तो सबसे पहले साइन कॉस का 0 1 0 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2, उसके बाद में है 1 बाई रूट 3, क्योंकि यहां से 2 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है, रूट 2 बाई 2 अगेन रूट 2 बाई 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, 3 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 सॉरी रूट 3 बाई 2 1 बाई 2, इसका वैल्यू आएगा रूट 3, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया। इसका 90 में चलेंगे तो 1 0 और इसका आता है इंफिनिटी, और अगर आपने 180 में गए तो 0 -1 0। देखो ठीक है, ये वैल्यूज आपने जो है इसको आपने लिख के रखना है सारे वैल्यूज को। ठीक है, कहीं पे आप देख लीजिए और ये सारे वैल्यूज को आप लिख के रट लीजिए, मैं रट लीजिए बोल रहा हूँ बराबर, मैंने कुछ भी दूसरा नहीं, रट लीजिए। कैसे देखो देखो कैसे इसको याद कैसे करना है, सिंपल है बेटा, 0 डिवाइडेड बाय 1 anything divided 0 divided by anything is equal to 0 only, we have taken here 0. okay next 1 by 2 divided by root 3 by 2, 2 to get cancel 1 by root 3, root 2 by 2 root 2 by 2 दोनों सेम है, डिवीजन करो 1 आता है, root 3 by 2 1 by 2 कितना आ गया root 3 आ गया, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है root 3 by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 by 2, ये 2 सबसे ऊपर जाता है, ये 1 यहाँ पे जाता है, मतलब क्या root 3 into 2 divided by 2 into 1, 2 से 2 cancel, anything divided by 1 is equal to that thing only, so because of that root 3 को root 3 as it is। okay ये होती है पाई बाई 3। नेक्स्ट 1 0, तो इसका क्या आता है इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा इंफिनिटी होता है, तो मैंने इंफिनिटी ले लिया। 0 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, यहाँ पे जैसे पीछे किया था वैसे यहाँ पे करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 0 आएगा। साइन का वैल्यू देखते हैं तो साइन 0 0 होता है, 31 बाई 2 होता है, 45 डिग्री जो होता है रूट 2 बाई 2 होता है, ये डिग्रीज है, हाँ ये डिग्रीज है, ये सारे वैल्यूज डिग्रीज में दिए वाले हैं। 180 डिग्री आपने बस 180 तक ही याद करना है। इसमें साइन का जो है ये पूरे वैल्यूज है, अगर आपको कुछ अड़चन आती है किसी वैल्यू में तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जो पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन। आप इसके बाद में जो है शीट देखेंगे, उस शीट को यूज करके जो है आपने जो है सारे इंटीग्रेशन सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो अगर नहीं लिख रहा है तो फिर से देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सही से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ ये भी करना मत भूलिए कि जितने भी आप नोट्स बना रहे हो उन सबके फोटोज ना अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में डालते चाहिए, मुझे चेक करने के लिए इजी हो जाएगा। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डालो तो क्या होता है मालूम है, वो पता चल जाता है कि ये कौन सी शीट है और किसकी है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में शीट है तो मैं वहीं से शीट उठा लिया और वहीं पे चेक कर लिया। आप अगर अदर मतलब कहीं इधर उधर डालते तो प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, वो शीट नहीं मिलती है जल्दी से, फिर वो ढूंढना वगैरह तो नहीं होता, तो यहीं पे फोटो निकालो, यहीं पे डाल दो। ठीक है बेटा,
मुझे लगता है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, लाइक कर रहे हो, तो लाइक करने में कंजूसी मत करो, सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी मत करो, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जो कि फ्री है, सच में फ्री है, करके देखो जाके। ठीक है, सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, उसके बाजू में जो घंटी है टंग बजा के जाइए, घंटी बजा के जाइए, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि ये सारे वीडियोस हिंदी की बजाय इंग्लिश में होने चाहिए, तो जस्ट लेट मी नो, विल जस्ट गो बाय इंग्लिश मेथड एज वेल। आपको अगर इंग्लिश में चाहिए तो आई एम रेडी टू टीच यू इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, बट आई थिंक दैट माइट बी यू कंफर्टेबल इन हिंदी ओनली। इफ यू आर कंफर्टेबल विद एन अदर लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, रशियन, मलयालम, कन्नड़, कुछ भी, जो भी आप जिसमें भी हो ना, मुझे बता दो, मैं कर लूँगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मेरे पुराने वीडियोस अगर देखते हो तो वो सारे भोजपुरी में हैं, तो उसी वजह से मुझे फिर से ये मेहनत करनी पड़ रही है आपके लिए। कोई नहीं, कर लेंगे, उसमें क्या है, सारे मेरे तो स्टूडेंट है, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।